मुझे लगता है आपकी उस जिद को कि करके दिखाएंगे, और आज आपने करके दिखा दिया कि अगर स्कूल ठान लें, जब समाज जिम्मेदारी लेता है या परिवार जिम्मेदारी लेता है तो उसमें स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। समाज जिम्मेदारी लेता है, भाई हमारे पास लाखों बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोग देशभक्त भी बन जाएंगे। समाज गारंटी नहीं लेता, परिवार भी गारंटी नहीं लेता। परिवार कहता है जी हमारा बच्चा अच्छा बन जाएगा, व्यवहार अच्छा करेगा, खाएगा पिएगा, कमाएगा, बढ़िया सक्सेसफुल होगा, लेकिन देशभक्ति की गारंटी नहीं ले पाता। अगर स्कूल हर बच्चे को देशभक्त बनाने की गारंटी ले लेगा तो देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के नहीं भरी होगी, वो चाहे जो भी बने फिर। और आज ये नजारा हमें बानगी में सही लेकिन देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमने आज ही के दिन देशभक्ति पाठ्यक्रम अपने दिल्ली के स्कूलों में लागू किया था। उसके 2 साल पहले करीब, और शायद लगभग 2 साल पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि भाई अब सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स काफ़ी ठीक होने लगी हैं, सुविधाएं जो हम देना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में काफ़ी कुछ ट्रैक पे आ गई हैं, काम चलता रहेगा लेकिन ट्रैक पे आ गया है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई तो उसमें भी यही हुआ कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, फिनलैंड में क्या चल रहा है, कैम्ब्रिज क्या करा रहा है ब्रिटेन में, या सिंगापुर में क्या हो रहा है, फिनलैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और हमारे प्रिंसिपल्स को IIM की ट्रेनिंग दी गई। ये सारा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़बरदस्त मिला। तो सारी फैसिलिटीज़ और सारे टीचर्स ने मिलकर जो वातावरण बनाया, उसका रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पासिंग परसेंटेज में दिखा, क्वालिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज में दिखा। जो पहले 80% के करीब बच्चे पास होते थे, कई बच्चे तो मतलब बहुत बड़ी संख्या तो बच्चों की ऐसी होती थी जो बस घिसट घिसट के पासिंग परसेंटेज तक पहुंचते थे। लेकिन वातावरण बना, आप सबकी ट्रेनिंग्स और आप सबकी मेहनत और अच्छी सुविधाएं मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा तो 99-100% तक बच्चे फिर पास होने लगे। फिर दूसरा आया कि क्वालिटी, तो ये देखा कि जो बच्चे मुश्किल से 40%, जितने बच्चे 40% 45% ला के पास होते थे, 60% तक तो घिसटते घिसटते बहुत कम बच्चे पहुंचते थे। धीरे धीरे देखने लगे कि हर स्कूल में 90% एंड अबाव लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हर स्कूल में बढ़ने लगी। हर स्कूल से अब वातावरण बनने लगा है कि बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट जा रहे हैं, देश और दुनिया के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक कर रहे हैं। ये सब हुआ। हमने हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लागू किया ताकि हर बच्चा अपने परिवार में खुशी से रहे और एक अपने अंदर सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। ये सब कंट्रीब्यूशन करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक विजन आया कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से निकलने वाला हर एक बच्चा कट्टर देशभक्त बने। ये उनकी तरफ से निर्देश था। हमारी टीम, शिक्षा विभाग की डायरेक्टरेट, SCRT, सबने मिलके एक बहुत खाड़कू टीम बनाई। जो हमारे टीचर्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने सोचना शुरू किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था 2019 में, मुझे याद है, तो उस वक्त कई कॉर्नर से इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्या देशभक्ति पढ़ाई जा सकती है, क्या बात करते हो, स्कूल तो साइंस पढ़ाने के लिए हैं, ग्रामर पढ़ाने के लिए हैं, इतिहास पढ़ाने के लिए हैं, देशभक्ति तो समाज से मिलती है। तो हमने कहा समाज में कहां से आएगी, स्कूल से आएगी। मुख्यमंत्री जी को जब कुछ लगता है कि ये काम होना है और कई लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो उनकी तरफ से हमेशा ये आता है नहीं हो तो सकता है और करके दिखाएंगे। तो आज करके दिखा दिया। जिसको सब लोग कहते थे नहीं हो सकता, उसको 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है, करते हैं। और आज देशभक्ति पाठ्यक्रम तैयार हो गया, लागू हो गया और 1 साल भी हो गया। और आज इन बच्चों के और टीचर्स के एक्सपीरियंस जो हमने सुने सर, मुझे लगता है आपकी उस जिद को कि करके दिखाएंगे, और आज आपने करके दिखा दिया कि अगर स्कूल ठान लें, जब समाज जिम्मेदारी लेता है या परिवार जिम्मेदारी लेता है तो
उसमें स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। समाज जिम्मेदारी लेता है, भाई हमारे पास लाखों बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोग देशभक्त भी बन जाएंगे। समाज गारंटी नहीं लेता, परिवार भी गारंटी नहीं लेता। परिवार कहता है जी हमारा बच्चा अच्छा बन जाएगा, व्यवहार अच्छा करेगा, खाएगा पिएगा, कमाएगा, बढ़िया सक्सेसफुल होगा, लेकिन देशभक्ति की गारंटी नहीं ले पाता। अगर स्कूल हर बच्चे को देशभक्त बनाने की गारंटी ले लेगा तो देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के नहीं भरी होगी, वो चाहे जो भी बने फिर। और आज ये नजारा हमें बानगी में सही लेकिन देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हमारे बच्चे अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सम्मान के साथ उनके योगदान को याद करते हैं, उनको दिल में रखते हैं, वहीं जो आज के दौर के देशभक्त हैं, एक सफाई कर्मचारी अगर हमारे स्कूल को ठीक से साफ कर रहा है तो वो देशभक्त है। अगर एक गार्ड हमारे स्कूल को ठीक से गार्ड कर रहा है तो वो देशभक्त है। अगर एक टीचर अपनी जी जान लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो देशभक्त है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बच्चे कह रहे हैं। आज हमारे बच्चे इसमें सब में देशभक्त ढूंढने लगे हैं, देखने लगे हैं, नजरिया बदल गया है। एक बच्ची ने बोला कि क्यों, हमारे सामने जो भी लोग खड़े हैं देश में वो सब देश हैं। हमारे टीचर्स ने बोला कि पहले हमें बच्चों में एक स्टूडेंट दिखाई देता था, किसी माँ बाप का कोई बच्चा दिखाई देता था, लेकिन अब देश दिखाई देता है उनमें। तो ये बहुत शानदार, बहुत सुखद सोच में बदलाव, विचार में बदलाव पूरे समाज में आ रहा है और यही धीरे धीरे आगे बनेगा। सर, मैं थोड़े दिन पहले काफी स्कूलों में गया जहां कुछ बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। आज बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि कूड़ा साफ करना, गंदगी नहीं फैलाना भी देशभक्ति है। मुझे एक बच्ची ने, सर मेरे ख्याल से 7th क्लास की बच्ची थी वो, शैलेंद्र 7th क्लास की बच्ची थी, पालमपुर के स्कूल में, पालम विधानसभा के स्कूल में थी, वृद्धि गुप्ता, मुझे नहीं पता, हो सकता आई हो, वो टीचर आई हो यहाँ, वृद्धि गुप्ता 7th क्लास की बच्ची। मैंने उससे पूछा ये जो देशभक्ति ध्यान करते हो इसका क्या फायदा होता है। उससे पहले क्लास के कुछ बच्चे बता चुके थे कि जी कचरा फैलाते हैं तो कचरा भी अब लगने लगा है कि कचरा साफ रखना देशभक्ति है, अपनी क्लास को गंदा नहीं रखना चाहिए, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तभी हम देशभक्त होंगे। 7th क्लास की बच्ची ने मुझे कहा सर कि माइंड में कचरा फैलाना जो है ना, माइंडफुलनेस से देशभक्ति जो ध्यान होता है उससे दिमाग का कचरा साफ हो जाता है। कि हम क्लास में गिरा हुआ या सड़क पे गिरा हुआ या घर में गिरा हुआ कचरा तो साफ कर ही रहे हैं, लेकिन 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी देशभक्ति पाठ्यक्रम के पीरियड में ये समझ में आ रहा है कि कचरा केवल जमीन पे नहीं गिर रहा है, आज की तारीख में कचरा यहां भी गिराया जा रहा है। और अभी किसी बच्चे ने बोला कि कचरा हो तो उसको कोने में कर दो। तो ये देशभक्ति पाठ्यक्रम इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगर कहीं से भी कचरा गिराया जाएगा किसी बच्चे के दिमाग में, समाज के दिमाग में, तो हमारे बच्चे इतने मजबूत हो जाएंगे कि उसको भी किनारे कर देंगे। ये हमारे देशभक्ति पाठ्यक्रम की ताकत है। मैं आखिर में 11वीं और 12वीं के बच्चों से भी सर मैंने पूछा था, और मेरा, हम सबका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, आपका कंसर्न भी रहता है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों की जो उम्र है वो बहुत हार्डकोर कंपटीशन की तैयारी करने की उम्र होती है। उनके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब हम कंपटीशन के लिए लिखी गई किताबों को रट लें, कंपटीशन की तैयारी में और जुटें। तो मैंने कुछ क्लासेस में 11वीं और 12वीं के बच्चों से जाके बहुत दिल से पूछा, ईमानदारी से, कि अगर आपको लगता है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों का समय हम हैप्पीनेस पीरियड रोजाना या हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं 11वीं और 12वीं के लिए, वो ना लगाएं और कुछ कम करें उसको, ताकि आप कंपटीशन की तैयारी और कर सकें। तो इस पे बच्चों का क्या कहना है? और सर, हम सब के लिए उत्साह की बात है कि खुद बच्चों ने, जिन क्लासेस में मैंने जाके बात की, हर एक क्लास में बच्चों ने यही आंसर दिया कि सर 11वीं और 12वीं की उम्र ये ठीक है कि कंपटीशन की तैयारी की होती है, पर आप ये सोचिए ना कि हम तो कंपटीशन किस लिए दे रहे हैं? कैरियर के लिए दे रहे हैं। और यही तो उम्र है जब हमें ये समझ में आएगा कि कैरियर देश के लिए है। तो इसलिए देशभक्ति पाठ्यक्रम, देशभक्ति की क्लास हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जहां अपना कैरियर दिख रहा है वहीं ये भी दिख रहा है कि ये कैरियर अपनाना क्यों है। अगर पुलिस में जाना है, अगर फौज में जाना है, अगर डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर बनना है, अगर मैनेजर बनना है, नर्स बनना है, जो बच्चे सोचते हैं क्यों करना है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझको ये देख के कि 11वीं और 12वीं के बच्चे इस बात को अंदर से स्वीकार कर रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम
आप हमें देशभक्ति की क्लास चलाते रहिए, इसको रोकिए मत, इसको कम मत करिए, इसको चलाते रहिए, क्योंकि जब हम अपना कैरियर चुने तो हम तय कर सकें कि ये कैरियर देश के किस काम आने वाला है। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम से समझ में आ रहा है और उससे उनको और प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से की बात सुन के। मैं सभी प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने बहुत शिद्दत से इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए मेहनत की है, पर मुझे लगता है देयर इज नो एंड। एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और जितना हम करते जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उतना बड़ा बड़ा टारगेट हमारे सामने रखते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी बजाएं कि आज उप मुख्यमंत्री महोदय ने रक्तदान भी किया है। भगत सिंह जी की जयंती पर आज रक्तदान का आयोजन हुआ और सर ने उसमें रक्तदान किया और आपसे भी मेरा यही अनुरोध, आप लोग भी रक्तदान महादान इस अभियान में शामिल हों।